नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने तीन दोस्तों के साथ एक रिजॉर्ट में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग वाइब्रेट हो जाएगा। बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं, जानते हैं डिटेल में कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी। आज से 2 साल पहले से इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी। दरअसल ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे बचपन के और हमेशा से ये प्लानिंग में थे कि यार जब अपने 12th के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन कहीं ना कहीं अच्छा बाहर घूमने के लिए चलेंगे। दरअसल जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ किसी नाइट आउट में कहीं जाएं। मतलब यहाँ पर तो ये तीन लोग थे और बहुत बचपन से एक दूसरे के साथ थे, तो हमेशा से ये लोग नाइट आउट मारने के लिए कहीं आउट ऑफ मुंबई जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। मुंबई के रहने वाले से तीनों, और फिर आखिरकार 2021 में इन लोगों का 12th का एग्जाम कंप्लीट हुआ। डिसाइड किए कि चलो भाई अब वो दिन आ गया है कि हमें घूमने के लिए जाना है। भाई बड़े खुश थे, एग्जाम बहुत अच्छे से गए थे और कुछ समय बाद रिजल्ट आने वाले थे। तीनों ने अपने अपने घर में बात की और तीनों को परमिशन मिल गई कि ठीक है घूमने के लिए जाओ। अब इनमें से जो देव था वो अच्छा खासा पैसे वाला था, दिखने में अच्छा था। कॉलेज की सारी लड़कियां देव की तरफ अट्रैक्टेड रहती थी। देव ने बोला कि ठीक है मैं अपनी कार लेके आऊंगा। तो आरोही और मेरी दोनों बहुत खुश हो गए कि हम लोग देव की कार से जाएंगे और लोगों को पता चलेगा तो हमारा कितना इंप्रेशन बनेगा कॉलेज में, मार्केट में ना। तो ऐसा हुआ, देव अपनी कार लेके डिसाइड की हुई डेट में सबसे पहले मिधि के घर पहुंचा। फिर मिधि को लेने के बाद वो आरोही के घर पे पहुंचा। अब आरोही के घर से निकलने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। थोड़ा सा पोपट हो गया देव का। फिर से बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ी सी गाड़ी आगे चली है, लेकिन थोड़ी आगे चलने के बाद बंद पड़ गई। किस्मत से जहां पर गाड़ी बंद पड़ी थी वहां से कुछ ही दूरी पर एक मैकेनिक वर्कशॉप थी। उसको बुलाता है, अपनी गाड़ी रिपेयर कराता है। इन लोग 4 बजे, शाम के 4 बजे निकलने की प्लानिंग किए थे। 6 बजे के आसपास अपनी गाड़ी वाड़ी वहां से रिपेयर कराकर निकलने के लिए तैयार होते हैं। दरअसल ये लोग मुंबई से यही कोई 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बदलापुर से आगे की तरफ एक रिजॉर्ट में जा रहे थे। ये रिजॉर्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का रिजॉर्ट था और ये बिल्कुल हिडन टाइप का था। ज्यादा लोगों को इस रिजॉर्ट की जानकारी नहीं थी, यहां तक कि मिधि और आरोही खुद इसके बारे में कभी नहीं सुने थे। केवल देव को ही पता था। बस इन लोगों की गाड़ी वाड़ी रिपेयर होती है और ये फिर से निकल पड़ते हैं अब शाम के 6 बजे के आसपास। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। फिर जब ये लोग पूरा मुंबई को पीछे छोड़ दिए थे, मतलब बलदापुर से भी थोड़ा आगे निकल गए थे, तो इन लोगों को एक शॉप मिली, बढ़िया वाइन शॉप। तीनों पीते हुए थे, बढ़िया अपनी गाड़ी रोके, गलत काम कर रहे हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये लोगों ने अपनी गाड़ी रोके, बढ़िया से पिए, खाना वाना नाश्ता वगैरह किए हैं, फिर गाड़ी निकाल पड़े। अब थोड़ी देर बाद अचानक से इन लोगों को फिर से भूख लग गई। अभी भी इनका रिजॉर्ट आने में लगभग आधा घंटा बाकी था। अब ये लोग ये सोच रहे थे कि अगर रिजॉर्ट आ गए और रिजॉर्ट में कुछ अच्छा खाने का नहीं मिला तो लफड़ा हो जाएगा। ये हाईवे वाला रूट है और यहाँ पे ढाबे वाबे बहुत सारे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर रुक के कुछ खा लेते हैं क्योंकि पीना तो बढ़िया हो गया है। अब तीनों ने डिसाइड किए हैं और देखते हुए जा रहे हैं कि कोई तो ढाबा वाबा दिख जाए। अचानक से नज़र पड़ती है एक छोटी सी टपरी पर, जो कि ऐसे समोसे कचौरी ये सब जो बनाते हैं वो वाले अंकल थे। वहाँ पे अपनी दुकान खोल कर रखे हुए थे। तीनों बहुत खुश हो गए और तुरंत ही देव ने वो जो ठेला था अंकल का छोटा सा, उसके सामने अपनी गाड़ी लगा दिया। अब बिना उतरे ही कांच खोला और अंकल को बोला, अंकल समोसे दे दो। अंकल ने समोसे दिए। उन लोगों ने समोसे खाए नहीं, समोसे से कीड़े नहीं निकले, समोसा अच्छा था, अंकल इंसान ही थे। इन लोगों ने बढ़िया से अपना समोसा खाए हैं और फिर हाथ धोने के लिए देव नीचे उतरा ही है कि अंकल इसको देख के क्या बोलते हैं कि बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इतनी रात गए। इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 या 10 बज चुके थे, क्योंकि इन लोग बहुत टाइम पास करते बढ़ रहे थे ना। तो आगे का जो एरिया था वो एकदम सुनसान सा था। ये थोड़ा आउटर एरिया में रिजॉर्ट था और अब वो वाला आउटर एरिया लगने ही वाला था। तो अंकल ने बोल दिए कि भाई कहाँ जा रहे हो इतनी रात गए, क्योंकि अंकल ने भी देखे ना कि एक लड़का 2 लड़की, और थोड़ा सा ऐसा जज करते हैं कई बार, ऐसा मतलब टीन एज लोगों को लोग जज करते हैं। तो अंकल ने भी इनको जज किया और बोले कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो देव ने बोला कि अरे हम लोग अंकल रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अंकल क्या बोलते हैं, बेटा पगला गए हो क्या, उस रिजॉर्ट की तरफ तो दिन में भी लोग बड़ी सोच समझ कर जाते हैं,
मतलब देव ने नाम बताया उस रिजॉर्ट का, तब अंकल ने बोले। तो अंकल ने बोले कि दिन में भी लोग बड़ी सोच समझ के उस रिजॉर्ट में जाते हैं, तुम लोग रात में जा रहे हो, बच्चे हो, मत जाओ, लौट जाओ, वरना तुम नहीं जानते कि वहां पर कैसी कैसी अनहोनियां हुई है। देव कहता है अंकल छोड़ो ना, निकलते हैं, कितने पैसे हो गए। पैसे दिया, गाड़ी में बैठा और निकलने लगा। अब निधि और आरोही कार में बैठी बैठी ये सारी बात सुन रही थी। वो देव से पूछ पड़ी कि देव वो अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे, क्या है वो रिजॉर्ट में, मतलब कहाँ पर है वो रिजॉर्ट, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, देख तुझे ही मालूम है, सेफली अपन जाके आ जाएंगे ना। देव बोलता रहे इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे ऊपर, चलो तुम टेंशन मत लो। फिर ये निकाल पड़ा अपनी गाड़ी को और आगे। थोड़ी देर बाद देव रास्ता भटक गया, क्योंकि सुनसान इलाका था और यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं थी। यहाँ पर इतना अच्छा नेटवर्क भी नहीं था कि ये लोग मैप्स यूज कर ले। रास्ते में एक बूढ़े अंकल दिखे किस्मत से उसी वक्त। बूढ़े अंकल से गाड़ी रोककर देव ने रास्ता पूछने की कोशिश किया तो बूढ़े अंकल घूर घूर कर तीनों बच्चों को देखने लगे। फिर अंकल बोलते हैं कि देखो बेटा, अगर तुमको उस रिजॉर्ट में जाना ही है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना रात बहुत हो चुकी है, उस रिजॉर्ट से रात के समय बाहर मत निकलना, वरना तुम नहीं जानते कि किस तरह की अनहोनियां तुम्हारे साथ हो सकती है। ये बोलते ठीक है अंकल, आप बताइए ना कहाँ से जाना है। अंकल जी रास्ता बता देते हैं और लगभग और 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद एकदम आउटर एरिया में ये रिजॉर्ट था। ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। रिजॉर्ट के सामने जैसे ही गाड़ी रुकती है तो अचानक से एक बोर्ड लगा हुआ था। ये बोर्ड था कब्रिस्तान का। ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब तीनों को देता है। शायद देव को उसके बारे में पता था, लेकिन दोनों लड़कियों को नहीं पता था कि जिस रिजॉर्ट में हम लोग जा रहे हैं उसके जस्ट मेन गेट के बिल्कुल अपोजिट में एक कब्रिस्तान है। और उस रिजॉर्ट को लेकर 2 लोगों ने धमकी दे दी कि रिजॉर्ट से बाहर मत निकलना। क्या कर सकते थे, दोनों लड़कियों ने कुछ बोले नहीं, आंखों आंखों में एक दूसरे को देखकर मतलब ये बोल दिए कि यार बहुत अजीब लग रहा है ना यहाँ पे। खैर देव के पीछे पीछे ये लोग अंदर बढ़ चले। रिसेप्शन था। रिसेप्शन में एक लड़की बैठी हुई थी, यही कोई 28-29 साल की। ये देख के रिजॉर्ट को बाहर से ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई भी नहीं है, मतलब जितने भी रूम से सारे खाली है, लाइट्स वाइट्स ऑफ दिखाई दे रही थी। लेकिन रिसेप्शन में जब ये लोग उस लड़की के सामने पहुंचे तो लड़की बोलती है कि सारे रूम्स पैक्ड हैं, सिर्फ एक रूम खाली है, आप तीनों उसी रूम में रुक जाओ। ये बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ठीक है, बचपन के दोस्त थे, इतना इन लोगों ने एडजस्ट कर लिए थे। बोले ठीक है हम लोग रुक जाएंगे, दीजिए चाबी। ये चाबी लेके जाने ही लगे, सीढ़ी में थोड़ा सा चढ़े ही थे कि पीछे से टोकते हुए वो लड़की भी क्या कहती है कि जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अब बाहर मत आना, जब तक सुबह नहीं हो जाती रिजॉर्ट से बाहर मत निकालना। अब ये सुनकर देव भड़क के बोला हाँ मैं समझ गया, कितने लोग यही बात बोलेंगे। ऐसा बोल के जब ये लोग ऊपर की तरफ बढ़े हैं तो अब दोनों लड़कियां कहने लगी फिर से, देव ये सचमुच में कोई लफड़े वाली जगह है क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देव बोलता अरे छोड़ो ना यार, हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए यहाँ पे, कितना मजा आएगा, देखो तुम खाली थोड़ा सा उजाला होने दो, अपन 2 रात के लिए आए, खाली कल सुबह का माहौल देखना, यहाँ पे सनराइज सनसेट देखना कितना मस्त होता है। अभी चलो थोड़ा बहुत पीते पाते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते जो पैक करा के आए थे, और फिर टाइम पास करके सो जाएंगे। अब दरअसल देव का ऐसा था ना भाई, देव अंदर ही अंदर आरोही से प्यार करता था, आरोही को बहुत पसंद करता था। ये बात आरोही को पता नहीं थी और आरोही भी अंदर ही अंदर उसको बहुत पसंद करती थी। देव ने ये सोचा हुआ था कि मैं यहाँ पर रिजॉर्ट में आकर आरोही को बड़े बढ़िया तरीके से प्रपोज करूंगा, इसलिए उसने यहाँ पर आने का प्लान बनाया था, क्योंकि पता नहीं इसका सेटअप रहा होगा भाई यहाँ पे जैसा भी रहा होगा। लेकिन देव आज रात में आरोही को प्रपोज करना चाहता था। आज रात में ही क्यों, क्योंकि आज रात में 12 बजे से आरोही का बर्थडे लगने वाला था। ये लोग अपने रूम में पहुंचे, थोड़ा सा रूम में सेटल हुए, थोड़ा नहाए वाए फ्रेश हुए, फिर उसके बाद अपना दारू चखना निकाले, दारू चखना खाए पिए हैं कि अब 11:15 के आसपास का समय हो गया। देव ने अपने गाड़ी में सरप्राइज रखा हुआ था और उसने ऐसा सोचा हुआ था कि मैं इसको अलग तरीके से सरप्राइज दूंगा। अब भाई वो देव के दिमाग को ही पता है कि उसने क्या सोचा हुआ था। लेकिन 11:15 बजे के आसपास अचानक से देव आरोही को और निधि को क्या कहता है कि अरे तुम लोग बैठो, मैं गाड़ी में कुछ भूल गया हूँ, अपना कुछ बढ़िया खाने का है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ये दोनों ने बोली कि देख मना की थी ना वो रिसेप्शनिस्ट ने, तो सोच समझ के जा। देव बोलता है नहीं मैं चले जाऊँगा, मैं भी आ रहा हूँ ना, तुम लोग बैठो ना। अब ये दोनों बैठी हुई हैं। अब ये नीचे चला गया। अब नीचे चला गया लेकिन 10 मिनट बीत गए, 12 को 5 कम हो गए, देव अभी तक ऊपर नहीं आया। 5 मिनट में आरोही का बर्थडे लगने वाला था। आरोही को थोड़ा अजीब लग रहा था यार, मेरा 5 मिनट बर्थडे आने वाला और देव मेरे पास नहीं है।
एक तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तो आए हुए हैं ना, लेकिन देव अभी भी नहीं आया। 12 बज चुके थे। लेकिन ठीक 12 बजे के आसपास कांच फूटने की आवाज आरोही को सुनाई देती है। मिधि ने भी सुनी थी। उठकर जाकर देखने की हिम्मत आरोही ही कर पाती है। आरोही को पीछे से रोक रही थी कि नहीं नहीं आरोही मत जा, बालकनी की तरफ मत जा, हमें मना किए थे बाहर निकलने से। लेकिन आरोही को देव की चिंता थी। यह आवाज़, कांच फूटने की आवाज़ बालकनी की तरफ से आई थी, तो ये बालकनी की तरफ बढ़ चलती है। लेकिन जब बालकनी में देखती है कुछ भी नहीं तो बड़ा शौक होती है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी। ऐसा लगा था कि किसी ने कांच की ग्लास फेंक के फोड़ा है बालकनी में। कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और अचानक से जब वो लौटने लगी तो उसकी नज़र नीचे की तरफ पड़ी। बालकनी से नीचे की तरफ, फर्स्ट फ्लोर में इन लोगों का रूम था, तो नीचे की तरफ क्या देखती है कि देव खड़ा हुआ है इस रिजॉर्ट के बिल्कुल मेन गेट में। मतलब मेन गेट में ऐसा कि 2 कदम आगे चले तो वो कब्रिस्तान मिल जाए। तो उसको थोड़ा अजीब लगा और पीछे से बोलने की कोशिश की, देव तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? मना की थी ना रिसेप्शनिस्ट ने, लोगों ने, कि रात के समय बाहर मत निकलना, कब्रिस्तान के पास क्यों खड़े हुए हो, चलो वापस आओ। लेकिन देव कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और ना ही पलट कर देखता है। तो आरोही को थोड़ा अजीब लगता है। 2-3 बार और आवाज देती है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मिधि बोलती है क्या हो गया? आरोही सोचती है कि मैं इसको क्या जवाब दूं। देव जो वहां पर खड़ा हुआ है मैं उसको वापस लेकर आती हूँ। वो बिना मिधि को कुछ बोले बाहर निकली, नीचे गई, और जब बाहर की तरफ गई, मतलब जहां पर देव खड़ा था, तो क्या पाती है वहां पे देव है ही नहीं। ये शॉक्ड, बालकनी से अभी तो दिखा था यहाँ पर खड़ा है। मैं 3-4 बार आवाज लगाई थी लेकिन देव पलट कर नहीं देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब मैं उसको लेने के लिए यहाँ पर पहुंची तो देव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इधर उधर देखने की कोशिश की लेकिन कहीं पे भी नहीं था। और अचानक से बालकनी में दिखा। अरे ये तो अभी यहाँ था, अभी बालकनी में कैसे पहुंच गया? फिर इसने यहाँ पे खड़े खड़े आवाज लगाई देव को, देव तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? रुको मैं आ रही हूँ। 12 बज चुके थे, बर्थडे शुरू हो चुका था। ये फिर से देव देव करते करते अपने रूम की तरफ ऊपर गई। बालकनी में पहुंच के देखती है कि देव है ही नहीं। अब मिधि शॉक्ड कि ये कर क्या रही है, मतलब वो भी नोटिस करने की कोशिश कर रही है और 1-2 बार पूछ भी रही है, तुझे क्या हो गया है, तू क्यों इधर ऊपर नीचे हो रही है बार बार? ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ये बालकनी में पहुंची, फिर देव को देखने की कोशिश की, देव कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर से वहीं पे नीचे कब्रिस्तान के गेट के पास दिखाई देता है। ये फिर से बोलती है देव मजाक मत करो। ऐसा 5-6 बार चला। ये नीचे जाती वो ऊपर दिखता, ये ऊपर जाती वो नीचे दिखता। 5-6 बार ये होने के बाद जब ये फाइनली बालकनी में आई तो फिर से इस बार दिखा। और अब इसने मिधि को बोली, मिधि इधर आ, वाला मैं पागल हो जाऊंगी ऊपर नीचे हो के। मिधि ने बोली वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू सचमुच में पागल हो गई है कि क्या हो गया? अब मिधि इसके पीछे आई है। अब जो देव नीचे खड़ा हुआ था ये मिधि को भी दिखाई दे रहा है। पीछे से मिधि ने आवाज लगाई, देव वहां पे क्यों खड़े हो? अब देव पलटा, लेकिन देव जो पलटा है ना वो किसी एंगल से भी देव की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से तो समझ में आ रहा था देव है, लेकिन सामने से जो उसका चेहरा था, जैसा वैक्स होता है ना, मोम कैसा पिघलता है, उसका चेहरा ऐसा पिघल के ऐसा नीचे जा रहा था। उसकी आंखें बाखें कुछ भी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था चेहरे के बाद उसका पूरा शरीर पिघलने वाला है। उसके ऐसे हुलिये को देखकर बहुत जोर से मिधि चीखी और यहां पर आरोही बहुत जोर से घबराई और भागने लगी वहां से। उसको कुछ समझ में नहीं आना, मतलब ऐसी सिचुएशन में या तो हम फाइट बैक कर पाते हैं या तो हम वहां से भागने लगते हैं कि हम अपने आप को बचाएंगे या फिर अपने किसी क्लोज्ड वन को बचाएंगे। तो शायद इंटरनली अरुण ने ये सोची थी कि मैं देव को बचाती हूँ, देव को क्या हो गया मैं देखती हूँ, तो वहां से भागिए। मिधि यहाँ पे बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गई। अब ये भागते हुए इस रिजॉर्ट से बाहर निकलने का सोची तो ये पाई कि मैं भाई अगर मेन रास्ते से, सामने वाले रास्ते से गई तो वहां पे कोई देव भूत बन के खड़ा हुआ है। मैं पीछे वाले रास्ते से भागती हूँ। ये पीछे वाले रास्ते से भागने के लिए जैसे बैक साइड में गई है रिजॉर्ट के, तो यहाँ पर क्या पाई, देव की कार खड़ी हुई है और कार में टिक के हाथ में बुके लेके बड़े रोमांटिक अंदाज में देव खड़ा हुआ है। ये शॉक्ड कि मैं क्या देख रही हूँ। ये उस समय के लिए जम गई कि वहां पर तो देव का पूरा चेहरा पिघल रहा था और यहाँ पर क्या हीरो के स्टाइल में बिल्कुल मतलब बुके वुके लेकर ऐसा खड़ा हुआ है। देव बड़े धीरे मोशन में इसके सामने आया, स्माइल कर रहा था, बिल्कुल वो तो अपने फुल मूड में, और आगे बढ़ा दिया बुके और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी बताया नहीं था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ऐसे ऐसे जो भी प्रपोज करने का तरीका होता है प्रपोज किया। और ये खड़ी खड़ी सुन रही है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। देव ने अपना एक हाथ बढ़ाया, जैसे इसके हाथ को टच किया ये जोर से चीखी और बेहोश।
भाई अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, ये बेहोश हो गई। ऊपर मिधि बेहोश पड़ी है, इधर पे ये, और ये देव है, देव का भूत है, बाहर कौन है कुछ नहीं मालूम। अब कुछ समय बाद आरोही की आंखें खुली। आरोही जागी तो देखी वो अपने इसी रिसॉर्ट के रूम में है और सुबह की रोशनी निकल रही है। मतलब यही 6 साढ़े 6 के आसपास का समय हो गया है। मिधि बाजू में सो रही है और देव साइड में एक चेयर लगी हुई है, उसके ऊपर बैठा हुआ है दोनों के बीच में। इसको आंख खोले हुए जैसे देव ने देखा, देव इसके पास गया, हड़बड़ा के उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया था तुम्हें? अब इसने सारी की सारी बातें देव को बताई। देव ने बोला कि क्या बात कर रही हो तुम, मैं कहीं पे ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था भाई। 11:15 बजे के आसपास मैं नीचे गया था ये सोचकर कि मैं नीचे ही रुका रहूंगा अपनी गाड़ी के पास। तुम दोनों ढूंढते ढूंढते मुझे नीचे आओगी तो मैं अचानक से ऐसा फूल दिखा के आई लव यू बोल के सरप्राइज दूंगा। लेकिन तुमने तो बड़ा खतरनाक सरप्राइज मुझसे पहले मुझे दे दी भाई। ऐसा क्या चिल्ला विल्ला के बेहोश हो गई थी? तो इसने बताई आरोही ने कि नहीं, जब से हम इस रिजॉर्ट के अंदर आए हैं मुझे बहुत क्रीपी वाइब्स आ रही थी और लिटरली मैंने जो कल एक्सपीरियंस की हूँ रात में, मैं उसे आसान वर्ड्स में भी तुम्हें कभी समझा नहीं सकती। सचमुच में ये जगह हॉन्टेड है देव, यहाँ से निकलते हैं। इन लोगों ने फटाफट मिधि को उठाए हैं, मिधि उठी है और ये तीनों वापस से गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। रिजॉर्ट में जब ये लोग निकल रहे थे ना, तो ना ही निकलते समय इन्हें कोई रिसेप्शनिस्ट दिखाई दी है और ना ही कोई और दिखाई दिया है। ये पूरा रिजॉर्ट सुनसान था, लेकिन फिर भी रिसेप्शनिस्ट ने बोली थी कि ये फुल है। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहीं दिखाई दी ही नहीं। क्या ये तीनों ही उस रिजॉर्ट में अकेले थे या फिर मामला कुछ और था? क्या कोई भूत प्रेत इनके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन ये किस्मत वाले थे जो बच गए थे। ये सारे सवालों के जवाब अभी भी इनके दिमाग में गुत्थी की तरह छाए हुए। इस पूरी घटना की जानकारी आरोही ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। आरोही ने कही कि आज तक हम उस रात को भुला नहीं पाए। आज तक मिधि और मैं वो पिघलते हुए चेहरे को याद करके घबरा से जाते। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का मनोरंजन या सीख मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अब तक देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो ब्लडी सत्य गेमिंग मेरे गेमिंग चैनल का नाम है। लेटेस्ट गेमिंग वीडियो आ चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां पर भी जुड़ जाना। बाकी हम तो कल इसी अंदाज में यहाँ पर वापस से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।